नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो कुंभ राशि वालों, बड़ी मुर्गी जाल में फंस चुकी है। अब आने वाले 7 दिनों में एक साथ 3 भयंकर घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह चीज अब आपकी झोली में दोस्तों आने वाली है। स्वयं शनिदेव और माता लक्ष्मी दोनों मिलकर आपके जीवन में एक ऐतिहासिक परिवर्तन करने वाले हैं। दोस्तों, खूब रो लिए, खूब दोस्तों एक एक चीज के लिए तड़प लिए, लेकिन अब आपकी जिंदगी में जो होगा बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन सी बड़ी मुर्गी आपकी जाल में फंसी है और क्या बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। साथ ही इन 7 दिनों में क्या सावधानी आपको रखना पड़ेगी जिससे कोई परेशानी आपको ना हो और केवल माता लक्ष्मी आपके घर में खूब पधारे और दोस्तों खूब धन की वर्षा करे, शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिले। आपसे निवेदन है कि हमारे द्वारा बताई गई इस वीडियो में एक एक बात को बहुत ही अच्छे से समझिएगा और अपने जीवन में उनको लागू करिएगा। तब जाकर आपका जीवन दोस्तों बहुत ही शानदार रूप से बदलने वाला है। दोस्तों, आप एक एक रुपये के लिए बहुत तरस रहे थे। आपके घर परिवार में भी बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे। आपको दोस्तों यूं समझ लीजिए कि स्वयं काल ने जकड़ रखा था, लेकिन अब आपका समय पलटने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ऐसी वीडियो बार बार नहीं बनती है। ग्रहों के अध्ययन से बनी इस वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिख दीजिएगा दोस्तों, जय काली का माता। माता रानी खूब आशीर्वाद आपके घर में दोस्तों बरसाइए, खूब कृपा बरसाइए। तो बोलो जय काली का माता। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे। उससे पहले एक अनमोल विचार जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, जब भोजन ना पचता है, ध्यान से सुनना, कुछ बातें बताएंगे। भोजन ना पचने पर चर्बी बढ़ती है, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर अहंकार बढ़ता है। दोस्तों, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। तो इन सभी चीजों को पचाइए अच्छे से, तभी आपका जीवन सुखी सुखी बीतेगा। दोस्तों, बात अगर पसंद आई हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना। दोस्तों, इन 7 दिनों में आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिलने वाली है। इन 7 दिनों में देखा जाए तो आपको बहुत सी चीजों से सावधान भी रहना पड़ेगा। कुछ व्यक्तियों से भी आपको बचकर रहना पड़ेगा, कुछ अपनों से भी आपको बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस सप्ताह में आपको धोखा भी मिलेगा। आपकी उम्मीदों पर कोई व्यक्ति पानी भी फेरने वाला है। आपके साथ दोस्तों विश्वासघात भी हो सकता है। सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपकी लव लाइफ के बारे में जानकारी दे देते हैं, क्योंकि लव लाइफ में भी काफी उथल पुथल मचने वाली है। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को अभी तक अपने जीवन साथी की तलाश है, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी तलाश पूरी होने वाली है। बहुत जल्द आपके जीवन में आपके दोस्तों जीवन के लिए
बहुत ही शानदार आपको साथी मिलने वाला है। और वो जब आपके जीवन में आएगा तो दोस्तों आपके जीवन की नैया पार लगा देगा। कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो हमारे ग्रह नक्षत्र यूं ही दोस्तों सही हो जाते हैं। किसी का लक इतना अच्छा होता है कि जब हम उनके साथ रहते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, हमारे काम अच्छे से बनने लग जाते हैं, हम लकी बन जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अब आपके जीवन में आने वाला है और साथ ही बहुत जल्द विवाह के योग भी दिखाई दे रहे हैं। नजदीकी समय में आपके घर शहनाइयां भी बज सकती हैं। अब अगर बात करें लव लाइफ जो जीवन जी रहे हैं, जो रिलेशनशिप में है, उन लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा उथल पुथल भरा रहेगा। किसी छोटी मोटी बातों को लेकर भी आपके जीवन में दोस्तों लड़ाई झगड़ा हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश होना दिखाई दे रहा है। इस समय आपका पार्टनर दोस्तों आपसे किसी बात को लेकर सवाल कर सकता है, आपसे दोस्तों बहुत ज्यादा आप पर शक भी कर सकता है, जिसके चलते आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा होना दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने से बचिएगा, वरना आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं। बात अगर आपके व्यापार और नौकरी की जाए तो दोस्तों यह समय व्यापार और नौकरी में एक बहुत ही बड़ा चमत्कारिक रूप से बदलाव लेकर आ रहा है। आपसे निवेदन है जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें तो माता लक्ष्मी को प्रणाम करके और एक दीपक लगाकर अपने दिन की शुरुआत करिएगा। आप देखेंगे चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार, माता लक्ष्मी खूब आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएगी, क्योंकि यह समय नौकरी में पदोन्नति लेके आने वाला है। दोस्तों जिस चीज की आप मांग कर रहे हैं वह चीज माता लक्ष्मी खुद आपकी झोली में डालने वाली है। इसलिए सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से माता लक्ष्मी को मानकर उनकी दोस्तों कृपा दृष्टि में आप अपने व्यापार और नौकरी में मेहनत करिएगा, क्योंकि कर्मों के फलदाता शनिदेव भी आप ही के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं। ऐसे में आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है। दोस्तों यूं समझ लीजिए कि व्यापार में भी बहुत ही शानदार परिवर्तन हो रहा है। जहां आपको दोस्तों पहले एक एक रुपये के लिए तरसना पड़ रहा था, वहां अब आपको दोस्तों कई सारा धन लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों अचानक से ही जहां से उम्मीद ना हो वहां से भी पैसा आपको मिल सकता है। योग बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे योग है कि आप दोस्तों जहां से उम्मीद भी नहीं रखते हैं वहां से धन मिल सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। अपने पुरखों की संपत्ति का अगर कोई मामला चल रहा है तो वह भी आपके पक्ष में आ सकता है। अचानक ही दोस्तों आपके जीवन में कहीं से मोटा धन लाभ हो सकता है। बात अगर दोस्तों आपकी लव लाइफ से बाद अगर आपके दोस्तों शादीशुदा जीवन की बढ़े तो शादीशुदा जीवन में अच्छे योग हैं। दोस्तों पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, एक दूसरे को साथ में लेकर चलेंगे और अपने परिवार को भी साथ में लेकर चलेंगे। दोस्तों खुशी भरा माहौल रहेगा, क्योंकि सितारे चारों तरफ से दोस्तों आपके पक्ष में हैं। ऐसे में आपको कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। देखिए कभी कभी दोस्तों जब स्थितियां अच्छी होती है तब दोस्तों हमारा मन थोड़ा सा विपरीत भी चला जाता है। हम कभी कभी जोश में होश भी खो देते हैं। दोस्तों आपको जोश में होश नहीं खोना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आत्मविश्वास आपके अंदर जागेगा, लेकिन अति आत्मविश्वास आपको ले भी डूबेगा। इसलिए ध्यान रखना, जब सब कुछ बढ़िया हो तो भगवान को मत भूलिएगा। एक समय जब आता है जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम भगवान के दर पर बार बार माथा टेकने चाहते हैं, भगवान को पूछते हैं, भगवान के भजन सुनते हैं।
लेकिन जब सब कुछ बढ़िया हो जाता है तो दोस्तों हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने काम धंधों और परिवार में कि भगवान को याद तक नहीं करते। जैसे भगवान से हम बार बार सब कुछ मांगते रहते हैं, वो भगवान जब हमें सब कुछ दे देता है तो हम भूल भी जाते हैं उन्हीं को। तो दोस्तों भगवान ने आपको इसलिए थोड़ी ना दिया कि आप उसमें व्यस्त और मस्त हो जाओ कि आप जिसने दिया उसी को भूल जाओ। तो इस बात का ध्यान रखना, वरना वो वापस आपको पुनः उस स्थिति से भी बुरी स्थिति में डाल सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, भगवान से जब मांगो तो थोड़ा सा उनको भी मांग लो। जो व्यक्ति भगवान से जरूरतों के हिसाब से चीजें मांगता है लेकिन साथ में भगवान को भी मांगता है, तो दोस्तों भगवान उसका साथ हमेशा देते हैं। इसलिए ध्यान रखना। और दोस्तों अपने अंदर छल कपट ना जागे, ना ही ईर्ष्या जागनी है आपके अंदर, ना ही दोस्तों आपको धन का लालच अपने अंदर पैदा करना है। जो भगवान दे रहा है उसको दोस्तों भगवान की प्रसाद समझकर अच्छे से ग्रहण करिएगा। कभी भी लालच मत करिएगा कि प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है और खा लो। प्रसाद को प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करिया करें। ये एक उदाहरण है, यानी कि भगवान जो दे रहा है उसको अच्छे से दोस्तों स्वीकार करिएगा, ज्यादा का लालच मत करिएगा। बस इतना आपसे कहना है। अब बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो देखिए, जब भगवान बहुत कृपा बरसाते हैं तो उनकी कृपा थोड़े से स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। छोटी मोटी बीमारियां लगना स्वाभाविक सी बात है। बुखार आ सकता है, टाइफाइड हो सकता है। इस समय श्राद्ध के दिन भी चलेंगे, नवरात्रि के दिन भी चलेंगे, तो अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब हमारे देवी देवता इष्ट देवता जब हमारे धरती पर दोस्तों आते हैं तो उनका जो आभाएं हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती ही डालती है। तो स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम गरम हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी की बातों में ना आए, क्योंकि कोई फायदा आपका उठा सकता है। यहाँ तक कि आपके अपने भी दोस्तों आपका फायदा उठाने के दोस्तों समय में बैठे हुए हैं। जैसे ही आप दोस्तों उस लायक हुए, आपके रिश्तेदार आपके पास आएंगे, आपके तलवे तक चाटेंगे और आपका फायदा उठाकर निकल लेंगे। इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा सा चतुर चालाक बन जाइए, वरना हर कोई आपका फायदा उठा लेगा। दोस्तों जब आपके पास कुछ नहीं था तब आपके पास कौन आता था, जरा सोचिए। कोई आता था आपके पास? आप कहोगे कोई नहीं आता था, कुछ इक्का दुक्का होंगे जो असलियत में अपने होंगे। क्योंकि बुरा वक्त ही हमें अपनों की पहचान करना सिखाता है। और जब आपका अच्छा समय आएगा तब आपके पास कई सारे लोगों की भीड़ होगी, कई सारे लोग तालियां पीटेंगे, कई सारे लोग आपके तलवे चाटेंगे, आपकी वाह वाह करेंगे। जो लोग आपको देखकर मुंह मोड़ लेते थे एक समय, वही लोग दूर से दौड़े दौड़े चले आएंगे आपके पास और आपके हाल पूछेंगे, आपकी तबीयत पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपसे मतलब है। और यह मतलब क्यों है? क्योंकि आप उनके मतलब के लिए दोस्तों उस काबिल हो। और जब आप उसके काबिल नहीं थे तो कोई आता था? नहीं आता था। आपके रिश्तेदार भी नहीं आते थे आपके घर दोस्तों, केवल गाय कुत्तों के अलावा कोई नहीं आता था। इसलिए जो दुख में साथ दे उसी का हमेशा साथ देना, और जो सुख में दोस्तों आपके पास आते हैं उन पर कभी भी भरोसा मत करिएगा। कई लोग आपको लालच देंगे, कई लोग दोस्तों आपका फायदा उठाने की तरह तरह से कोशिश करेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। और ये दुनिया दोस्तों इतनी खराब है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा देगी, आपके ऊपर वशीकरण करवा देगी और आपको अपने जाल में फंसाना चाहेगी। लेकिन आप बजरंग बली का नाम लेते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकेगा। भोले मत बनना, बस इतना ध्यान रखना। अनजान पर दोस्तों एक समय पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अपनों के रूप में छुपे हुए गद्दारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखिए, बड़ी मुर्गी तो आपकी जाल में फंस चुकी है, लेकिन उस मुर्गी को
कोई और लेके ना चले जाए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमारे ऊपर भगवान कृपा बरसाते हैं तो कोई ऐसा काल आता है कि उस कृपा को दोस्तों उड़ा कर ले जाता है। ध्यान रखना कि आपके द्वारा बनाया हुआ पकवान कोई और ना खा ले, इस बात का ध्यान रखना। बहुत मेहनत की है दोस्तों आपने यहाँ तक पहुँचने में, बहुत दोस्तों पापड़ बेले हैं, आपको यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगा है, बहुत दुख झेले हैं। अब सुख के समय में दोस्तों इन लोगों को बिल्कुल भी चांस मत देना कि ये आपका सुख छीन सके। तो दोस्तों आशा है हमारी बात आपको समझ आई होगी। वीडियो में कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आई हो तो कमेंट कर देना, कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, हमसे बात करनी हो तो कमेंट कर देना। आपको 2400 घंटे जवाब मिलेगा। थोड़ी सी देर हो जाए क्योंकि बहुत कमेंट आते